हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि विजय चौहान का हर गाना हिट क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है। इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आने वाले भविष्य में आपको भोजपुरी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी हमारे इस चैनल पे दी जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके मन में अगर भोजपुरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चल रहा है तो बिल्कुल आप 100% हमें कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कमेंट यूनिक होगा, आपका कमेंट यूनिक होगा तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपका कमेंट यूनिक नहीं होगा तो 100% आपको रिप्लाई हम दे देंगे। तो बेशक चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। यहाँ पर बात आती है कि आज के डेट में नए सिंगर यही सोचते हैं कि विजय चौहान सर का गाना हमेशा वायरल क्यों जाता है, और जितना भी गाना विजय चौहान जी लिखते हैं वो गाना बहुत तेज़ी से मार्केट में क्यों चलता है। तो बेशक बहुत सोचने वाली पॉइंट थी। तो किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया था, तो मैं गलती से भूल गया, उसका कमेंट आप लोग के पास दिखा नहीं पाए। लेकिन वीडियो जब स्टार्ट कर दिया तो बाद में मुझे याद आया। लेकिन बिल्कुल बहुत जेन्युइन कमेंट थी। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए, ताकि काफ़ी ऐसा सिंगर हैं जो कि भटक रहे हैं, उनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल इस वीडियो की वजह से अगर उनको नॉलेज हो जाएगा तो शायद उनका भविष्य में जो गाना वो क्रिएट करते हैं या सिंगिंग करते हैं फ्लॉप जाता है, तो हो सकता है उनका गाना हिट होना स्टार्ट हो जाए। तो बेशक सबसे लॉजिक वाली बात है कि विजय चौहान जी जितना गाना आज तक लिखते हैं, हर गाना उनका हिट जाता है और मार्केट में बहुत तेज़ी से चलता है। तो बेशक उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आप भी एक सिंगर हैं, आप भी एक राइटर हैं, आप भी अपना गाना लिखते हैं लेकिन मार्केट में नहीं चलता है। आप एक सिंगर हैं, आप भी अपना गाना मार्केट में लिखते हैं फिर भी नहीं चलता है। अगर विजय चौहान जी अगर बढ़िया से ढंग से गाना अगर बैठ के लिख के एक नए सिंगर से अगर गाना वो बैठ के गवा दे, वो भी गाना गारंटी के साथ है कि 100% चलेगा। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, कमेंट आते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं, और जो चीज़ यूनिक लगता है उस पर हम वीडियो बनाकर आप लोग से बातचीत भी करते हैं। तो बेशक यार, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हमेशा भविष्य में जितने भी लेटेस्ट जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर बात यह आती है कि फ्रेंड्स, आज के डेट में जो पॉपुलर सिंगर होते हैं, आप लोग पॉपुलर राइटर से आप गाना लेते हैं तो आपको गाना नहीं मिलता है, क्योंकि पॉपुलर राइटर जो होता है वो आपको गाना जब देता है तो आपसे पैसे की उम्मीद रखता है, और वो सोचता है किसी प्रकार से इनको गाना लिख के दे दे, हमें पैसा मिल जाए। गाना चले या ना चले उससे उसका जिम्मेदारी थोड़ी ना होता है। तो बेशक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप जब भी गाना आप लिखवाइए या गाना आप जब भी लीजिए तो एक यूनिक कंटेंट्स का गाना आपका होना चाहिए। जैसे कि बात की जाए कि आज की डेट में माहौल क्या चल रहा है, माहौल आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आप माहौल पकड़ ले जाएंगे उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। आपका आए दिन हर गाना कंटिन्यू मार्केट में बजेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पर आती है मेन पॉइंट वाली कि विजय चौहान सर का गाना क्यों हमेशा ऑलरेडी मार्केट में बजता रहता है, क्यों जितना गाना आता है उनका चलता रहता है। तो बेशक इसका आंसर यह है कि फ्रेंड्स, विजय चौहान जी जब भी कोई गाना लिखते हैं तो उसको एक स्टोरी के हिसाब से लिखते हैं, कि मतलब आने वाले समय में उसमें एक यूनिक शब्द डालते हैं, जो यूनिक चीज़ होता है। अगर कोई भी बंदा यूनिक चीज़ लाता है, कोई अच्छा चीज़ लाता है, तो हर बंदा उसे देखना चाहता है। तो विजय जी जो है वो हमेशा हर गाने में कोई ना कोई यूनिक वर्ड उसमें जोड़ देते हैं, ताकि वो गाना बहुत अच्छा दिखने में लगे और सुनने में भी बहुत अच्छा लगे। मतलब उसका अपोजिट अगर देखा जाए तो बहुत गलत होता है, लेकिन उसका रियल में अगर स्टोरी देखा जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, इसी प्रकार से विजय चौहान का जितना लिखा हुआ गाना है बिल्कुल 100% मार्केट में रन करता है, और हर गाना उनका बहुत तेज़ी से चलता है, ताकि उनका गाना कभी फ्लॉप नहीं जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी एक सिंगर हैं या आप भी एक राइटर हैं, तो आप यूनिक शब्द का प्रयोग कीजिए, जिससे आपका गाना मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ रन करेगा और बहुत तेज़ी के साथ वो चलेगा। तो बेशक वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।